ट्रंप का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की वीडियो सामने आके मुसल्लत करदा जंग के दौरान जारी की गई पहली वीडियो में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को मिलिट्री ऑपरेशन रूम में दाखिल होते देखा जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन रूम में इसराइल की देमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर नजर आ रही है। ऑपरेशन रूम में देमोना न्यूक्लियर साइट का मोहल्ले वकूफ भी नुमाया है। जब कुछ न कर पाए तो अमेरिकी सदर गालियों पर उतर आए। ईरान को एक के बाद एक डेडलाइन। सदर ट्रंप ने तेहरान को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल रात 8 बजे तक की मोहलत दे दी। कहा, ईरान समझौता कर ले वरना सब कुछ उड़ा दूंगा। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों पर हमले का दिन है। अब नाए हुर्मुज़ ना खुली तो जहन्नुम में धकेल देंगे। लगता है डील करने में कामयाब हो जाएंगे। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। ईरानी तेल पर कब्जे का इंदिया। आज फौजी अफसरों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। अमेरिका ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत रोक देंगे। ईरान का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। अब नाए हुर्मुज़ के बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने का इंदिया। सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि अमेरिका ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारती बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के ट्रंप की धमकी पर जवाब। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बोले कि ट्रंप के इक़दामात हर अमरीकी खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे, अपना दिफा और जारहियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। जंग तब खत्म होगी जब हम चाहेंगे अपने मकासद की तकमील तक लड़ते रहेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के नुमाइंदे सईद जलीली का दो टोक ऐलान। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ट्रंप अगर पागलपन बढ़ाएगा तो उससे एक और जबरदस्त शिकस्त होगी। अमेरिकी सदर को मालूम होना चाहिए कि जंग के नताइज अमेरिकी सरजमीन तक भी फैल सकते हैं। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि खित्ते में तमाम अमेरिकी मफादात को जला देंगे। ईरान को धमकियां। सीनियर अमेरिकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमेरिकी सेनेटर बर्नी बोले कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को फौरी कोई इकदाम करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चेक शोबर ने कहा कि ऐसे में जब सब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलों की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप के साबिक हामी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है इस सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी बोले कि अगर वो ट्रंप की काबीना में होते तो ईस्टर की छुट्टियों में अमेरिकी आइन में 25वीं तरमीम लागू करने के कानूनदानों से बात कर रहे होते। अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारी के पायलट और वेपन अफसर को बाजियाब करा लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज भी तबाह हुआ। पायलट और वेपन अफसर 2 रोज पहले ईरान के हाथों ईरानी फिजाई हदूद में गिराए जाने वाले अमेरिकी लड़ाका तैयारे के एहलकार थे। ईरानी और अमेरिकी फोर्सेज दोनों इन एहलकारों को तलाश कर रही थी। अमेरिकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमेरिकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बैकन फॉल किया। अपने पायलट और बीकन अफसर की तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 को अमेरिकी फौज ने खुद तबाह किया, जिसका मकसद हसास मालूमात छुपाना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपने 2 पायलट को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लाया। ईरानी फौज इस अफसर की तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। दूसरे ऑपरेशन में अमेरिकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने तेहरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे और ये खैर मामूली बात है। अमेरिकी फौज ने अमेरिका की तारीख का सबसे बहादुराना तलाश और बचाव ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारी और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमेरिकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफों से अलग अलग बचाया गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम रहा। ऑपरेशन में मसरूफ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह किए। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान की जानिब से तैयारा तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, तैयारे ईरानी फोर्सेस ने नहीं नकारा होने पर खुद तबाह किए। अमेरिकी कमांडोज और ईरानी फोर्सेस के दरमियान बरह रास्त तसादुम नहीं हुआ। ईरान से अमेरिकी पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल किया गया। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। उससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक A-10 तैयारा भी मार गिराया। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब होगा।
अपना पायलट बचाने के लिए अमेरिका के सर पर खून सवार। रेस्क्यू मिशन के दौरान ईरान पर अंधाधुंध बमबारी, 9 ईरानी शहीद, 8 जख्मी। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान पर 120 हमले। वस्ती और मगरबी शहरों में हसास मकामात को निशाना बनाया। ड्रोन जखीरे, लॉन्चिंग साइट और दिफाई तनसीबात शामिल। लेबनान में इसराइली हमलों से 24 घंटों के दौरान 19 शहरी शहीद। पासदारान इनकलाब ने हमलों की नई लहर दाग दी। ईरान का अमारात में 25 अमरीकी फौजियों का हलाक और जख्मी करने का दावा। यूएई के करीब इसराइली बहरी जहाज पर हमला। कुवैत में अहम तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैती हुक्काम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन तबाह करने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिशबाजी। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाजें। यमनी हौसियों ने भी सिहोनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक 796 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, जबकि 1043 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिया। ताउलदार ने एक्स पर पैगाम में कहा, दुश्मन की 286 चेक पोस्टें तबाह की गई, 44 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी उड़ा दिए। अतातारा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में 81 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई के जरिए मौसर निशाना बनाया गया। 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी शब गुलाम खान सेक्टर में सरहद चौकी पर तालिबान ने हमला किया, जिसे नाकाम बनाकर तालिबान रजीम के 37 कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया। उधर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का झूठ फिर बेनकाब कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान में फितना खारिज और तालिबान दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। दुरुस्त फ़िज़ाई हमले, पोस्टों की तबाही और हलाकतों की क्लिप्स अपडेट किए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास। खत्ते में कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी वैन्स को 40,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। ट्रकों को 70,000, मालबरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है बाकी सूबों में भी इस पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे। 3 हफ्ते में 129 अरब रुपए का वाबी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फिलफोर सब्सिडी करके अवाम को रिलीफ दिया। मुश्किल की इस घड़ी में इस सूरत हाल में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, जिसके लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा बोली, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। मुसाफिर बसों के किराए नहीं बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है कि उनके नुकसान का इजाला किया जाएगा। अवाम से 28 फरवरी वाले किराए ही वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सब्सिडी देने का फैसला वफाकी हुकूमत और सूबों का मुत्तफ़िका है। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अवाम को रिलीफ मिले। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत भी ज़रूरी है। खित्ते की सूरत हाल के बायस ज़रूरी है अवाम ताउन करें। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत सब्सिडी से मुतल्लिक़ इजलास। रिलीफ के इक़दाम का जायज़ा किया गया। पूरी कौम को मसाइल को समझ कर खुद ही अपना सादगी अपनाना होगी। अवाम बाशऊर हैं और वो सूरत हाल समझते हैं, मसाइल का इदराक कर रहे हैं। बलोचिस्तान में कफायतशारी मुहिम पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता आगाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद होंगी। शादी हॉल्स और होटलों में होने वाली तकरीबात भी रात 10 बजे तक होंगी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने दवाखानों, तंदूरों और नानबाई को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की मुनसिफाना कीमत यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी का कहना है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। गराम फरोशी पर शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें। हेल्पलाइन चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट और महकमा दाखिला की निगरानी में काम करेगी। शिकायत के फौरी अजाले का मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ में अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। सूबे में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख़ास। सैयद अफरीदी ने कहा कि अमन के लिए कबायली मशरान की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। सूबाई हुकूमत देर व अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशां है। जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया। हम ऐसी मजीद किसी सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेश पर हैं। जद्दोजहद जारी रखेंगे। आपने जिस दानिशमंदी से हालात को संभाला वो काबिल कदर है। जम अजला के लिए 1000 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। सेहत और तालीम पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। नकासियाब के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास ढांचों और खड़ी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई है। नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। किसानों को रहनुमाई और मुआवनत फराहम की जा रही है। मुमकिन नुकसान के अज़ाले के लिए मौसर लाहेअमल तरतीब दिया जा रहा है। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद हालात मामूल पर न आए। भारी जानी और माली नुकसानात रिपोर्ट जारी कर दी गई। किला सैफुल्लाह में हालिया वाक़यात में छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक हो गए। PDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 8 बच्चे शामिल। 33 घर मुकम्मल तबाह। 127 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 45 अमवात, 105 अफराद जख्मी हुए। बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, नौशेरा, बाजोड़, कुरम ज्यादा मुतासिर। शंगला, बुनेर, मालाकंड, अपरदीर, बडगराम और सवात में भी नुकसानात पर रिपोर्ट। बाराचनार में दरिया पर पुल से मुलहिक सड़क पानी में बह गई। मियांवाली में कंडल छड़वाला के मकाम पर दरिया में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।